अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ इस्त्री की वीडियो लेकर आयरन की कि आप इसको घर में कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये देखें, इसकी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, बहुत ज़्यादा। हैंडल भी इसका चेंज होने वाला है और इसकी वायर भी जो है ना जल चुकी है। तो आज एक पहले नंबर पे आपके पास अच्छी वाली वायर होनी चाहिए। चैनो कॉपर इसे कहा जाता है। चैनो की तार होती है, ये कॉपर, प्योर कॉपर की होती है। ये कॉटन की तार ब्लैक वाली, ये 3 मीटर या 3 गज ले लें, आपके पास होनी चाहिए। मार्केट से वैसे मिल जाती है आराम से। और एक आयरन हैंडल ये हैंडल आपको आयरन का इजीली मार्केट से 150 का मिल जाएगा। और जो ये चैना काटी तार है, ये 3 गज 120 के करीब आएगी। शू 20 रुपये का आएगा। ये थिब्बल वगैरह 5-5 रुपये के मिल जाते हैं। अब आपको इसमें आपको चेंज करके दिखाएंगे कि ये कैसे चेंज होगा और कैसे आप घर में इजीली चेंज कर सकते हैं। तो ये पहले पुरानी वाली वायर और गत्ता ये हम साइड पे कर देते हैं। अब हैंडल ये है इसका, ये कवर है आँख इस आयरन का। अब हम इसे तैयार करेंगे, आपको मैं बताता जाऊंगा कि आपने घर में कैसे करना है। इजीली आप घर में रिपेयर कर सकेंगे। इसके लिए आपके पास ये चारों वाला पेचकस, इसको हम पहले, बहुत ज़्यादा टाइट है, काफ़ी पुरानी फिटिंग हुई है। देखते जाए, मैं ये देखें, ये हैंडल कवर भी टूट गया और बैक कलर का कवर। ये ओल्ड सामान जो है, इसका पुराना सामान आप साइड पे रखते जाते हैं। अब इसमें से इसका ये इसकी तारें जहाँ जहाँ पेच, ये देखें, इसकी तारें देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये तारें, इसकी पेच अपने सारे इसके खोल लेने अच्छे तरीके से। आपको ये भी मैं बता दूंगा कि आपने कहाँ कौन कौन सी तारें लगानी है। ये एक तार के अब उतार दी है, ये बल्ब की तार लगी है, ये बल्ब की तार एक उतर गई। इसके पेच जो होते हैं, ये साथ साथ आपने एक साइड पे इसके पास रखते जाना है। अगर आप याद दहानी के लिए वीडियो बना लेंगे घर में, तो वो भी आपके लिए आसान है। घर में अगर वीडियो बनी होगी तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सी तार कहाँ से उतारी है। फिर भी आपको मैं आपकी तसल्ली के लिए इस वीडियो में बड़े इत्मीनान से बता दूंगा कि आपने कौन सी तार कहाँ लगानी है। अब हमारे पेज सारे बैक साइड खुल चुकी है, देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बैक साइड के सारे पेज खुल चुके हैं। अब हम इसके हैंडल को खोलेंगे। ये देखें, ये खुल चुका है हैंडल। इसका कवर, ये आ गया कवर। ये पेच आपने साइड पर रख लेने हैं। ये ओरिजिनल हैंडल लगा हुआ है, इस वजह से इसके नीचे पेच लगा हुआ है। वैसे ज़रूरत नहीं होती इस पेच की। आप अगर हैंडल लेंगे उसमें पेच ये लगा नहीं होता। ये हैंडल हमने उतार दिया। आप इसे साइड पर रख दीजिए। साइड पर रखने के बाद ये देख रहे हैं इसकी हालत, इसको बाद में करेंगे। सबसे पहले अब इसकी सिलाई, इसके पेच खोलेंगे प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, ये वेट, इसे इस्त्री का वेट कहा जाता है।
ये भी हमने उतार लिया है, इसे अब इधर रख देंगे। ये हमने लगा लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसका थर्मोस्टेट चेक करेंगे कि इसके थर्मोस्टेट हमारे काम का है कि बदलने वाला। ये भी चेंज होने वाला है। अभी अभी मैं आपको थर्मोस्टेट इसका दिखाता हूँ ला के। ये देखिए दोस्तों, ये थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट जो है ना, आपने करना क्या है, इसका थर्मोस्टेट जब चेंज करना है तो आपने करना क्या है कि इसका पूरा सामान चेंज करना है, क्योंकि ये जो थर्मोस्टेट ओरिजिनल वाली फिटिंग होती है इसमें और उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो आपने करना क्या है, पहले उसका थर्मोस्टेट खोलना है। खोलने के लिए आपको पहले इसका पेज, ये वाला पेज खोलने पड़ेंगे, बैक साइड पे लगा होता है। ये पेज खुल गया, ये देखो, ये साइड पे रख दें। फिर आपने इसके सेंटर वाला पेज, सेंटर वाला पेज खुल गया, आपने ये साइड पे कर लेना है। आपने अब इसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के लिए आपको इसको टेढ़ा करके निकालना पड़ेगा। ये बाहर निकल चुका है। ये देखें दोस्तों, इसके जो चांदी के पॉइंट है थर्मोस्टेट, वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। ये अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। तो हम अब क्या करेंगे कि ये सामान, उसमें ये जो चीज़ें हैं इसकी फ़िटिंग प्रॉपर से करनी है, तो हमें इसका सामान इसमें करना पड़ेगा शिफ्ट, क्योंकि ये पॉइंट जो है चांदी के, ये देख रहे हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको, ये चांदी के पॉइंट बड़े बड़े, ये हमें उधर शिफ्ट करने पड़ेंगे। ये पतरी उतार के जो है ना इसकी थर्मोस्टेट की हम उधर शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि इसकी हड्डी और इसकी हड्डी का फ़र्क होता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको अलग अलग कर लेना है। ठीक है, ये खुल गया आपका, ये खुल गया। अब हम दूसरा खोलेंगे। ये देखें दोस्तों, ये दूसरा खुल गया। अब ये हमें इसमें से ये नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इसमें से ये चाहिए जो हम उधर शिफ्ट कर सकें। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को खोल लेना है। ये खुल गया, देख रहे हैं। इसके पेच वगैरह साइड पे कर लेने हैं, क्योंकि इसकी फ़िटिंग और उसकी फ़िटिंग में फ़र्क होता है। तो ये हमारा दूसरी साइड, दूसरी साइड पे ये नट लगा हुआ ऊपर, ये नट खुल गया, ये इस साइड पे आ गया। अब इसको हमने पूरा खोल लेना है। खोलने के बाद अब इसका नट को खोलने के बाद अब इसको ये देखें, ये खुल गया है। अब क्या करना है, हमने एक तो ये हड्डी इस साइड पे रख लें। ये सबसे पहले हमें ये यहाँ पे वेल्ड हुआ होता है, आपने करना क्या है, ये बड़े प्यार से उतारना है। ये उतारने के लिए आपको मैं भी एक चीज़, ये देखें, ये टेस्टर लीजिएगा। इसको उतारने के लिए बड़े एहतियात से, बड़ा मजबूत करके लगा हुआ है, तो ये उतारना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, देख रहे हैं, ये उतार लेंगे हम। ये उतर जाएगा। अब हम इसे, ये देखिए, प्लास से या नोज प्लास से उतार लेंगे। ये उतर गई पतरी, देख रहे हैं, ये हमारी उतर गई है। अब आपने इसको पहले इसको साइड पे रख देना है। इसके लिए ये लगेगी इस टाइप पे,
अब हमने इसकी दूसरी साइड की जो पतरी है, ये चीज़ हमने इसकी भी उतार दी है, और ये इसका भी वैसे ही तरीकाकार है। ये उतर गई। अब हमने क्या करना है, इसका पुराने वाला पकड़ना है, हड्डी जो होती है ये पकड़ के आपने इसका ये फिटिंग इसके साथ वैसे ही करनी है जैसे जानवर की हुई थी। जानवर का पेच, ये देखिए ये पेच है। अब इसको ऐसे रख के पहले उसमें देखें, पेच वाली साइड पे देख रहे हैं, ये पेच जो है हमने इसके सामने ले आना, ये लग गया। अब आपने इसमें कसाई करनी है। ये देखें ये लग रहा है, ये लग गया। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, बिल्कुल ही सीधा रखना आपने। ये जितना बैलेंस होगा उतना ही अच्छा है। इसके ऊपर नट लगा हुआ था, हम इसका नट भी लगा देंगे। वैसे लगा नहीं होता अक्सर, लेकिन इसके अंदर लगा हुआ है इस तरीके के अंदर, तो फिर लगा देते हैं। अब क्या, ये देखें, ये हम इसको हिला के देखेंगे कि ये हिलती तो नहीं है हमारे। ये जो हम लगाई है, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि लूजिंग नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ ऐसी है। ये देखिए ये एक साइड लग गई है। अब हम इसकी दूसरी साइड लगाएंगे। दूसरी साइड हमारी ये वाली है, और इसकी पतरी हमने ये उतारी थी, आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें से पतरी हमने ये उतारी है। तो हमने क्या करना है, ये बैक साइड पे आएगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख रहे हैं, ये बैक साइड होती है। हमने क्या करना है, इसको नीचे ला के इसको ऊपर, ये हो गया, ठीक है। अब इसका पेच ये पेच लगाओ, ठीक है। तो पेच लगाने के बाद ये लग जाएगा, ये लग जाएगा पेच। ये देख रहे हैं पेच, इसका आपने प्रॉपरली सामने लगा के लगाना है। ये पेच लगने के बाद ये देखें, ये पेच लग रहा है। अब हमने इसको सीधा कर लेना है, इसको अपनी अपनी जगह पे लेके आना है। ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल आपने सामने होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। मैं पूरी वीडियो इसलिए बना के आपको दिखा रहा हूँ कि आप इजीली ये घर में कर सकें, वरना लोग आधा काम बताते हैं, आधा नहीं बताते। मैं आपको पूरा इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आप घर में प्रॉपर तरीके से कर सकें। ये देख रहे हैं, ये इसको ये देख रहे हैं, मैंने बराबर आ गया वो पॉइंट उसके। तो हम यहाँ पे अब इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। ये टाइट हो गया, देखें, ये दोनों अच्छे तरीके से, ये जो है हिलनी नहीं चाहिए अपनी जगह से। ये देख रहे हैं पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपस में टच हो गए हैं, देख रहे हैं। ये देखें, ये दोनों पॉइंट आपस में पूरे टच हो रहे हैं, पूरे बराबर हैं, बैलेंस भी इनका बराबर है। तो अब इसको उसके अंदर फिट करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा साफ़ कर लें, मैं अभी साफ़ करके लाता हूँ। ये देखें दोस्तों, अब इसे मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। अब करना क्या है, सबसे पहले हमने इसका थर्मोस्टेट लगाना है, जो हमने अभी तैयार किया है। आपके सामने मैंने वीडियो में सब तैयार करके दिखाया आपको, कोई छुपाने वाली बात नहीं है इसमें, प्रॉपर तरीके से लगाना है। ये देखें इसकी पतरी को, ये बिल्कुल साथ अटैच करके आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने अच्छे तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से लगाया है। अब क्या करना है, आपने
इसका पेच पेच सबसे पहले जो है ना, इसका सेंटर वाला पेच आपने लगाना है। सेंटर वाला पेच प्रॉपर हमने यहाँ पे रखा था, ये देखिए ये सेंटर वाला पेच है, ये सेंटर में इसके लगाना है, ये लग जाएगा। ये लूज़ नहीं होना चाहिए, ये अच्छे तरीके से टाइट होना चाहिए, क्योंकि लूजिंग का काम नहीं होना चाहिए। लूजिंग होगी तो ये आपको बार बार तंग करेगा। ये देखिए अब टाइट हो गया अच्छे तरीके से। अब हमने क्या करना है, टाइट होने के बाद हमने ऐसे करना है इसका कि ये देखें ये प्रॉपर सेंटर में आ रहा है दोनों पॉइंट। अब क्या करना है हमने, इसका बैक साइड पे जो हमने पेज खोला था एक, वो लगाना है वापस। ये देखें थर्मोस्टेट चेंज करने का भी तरीका इसमें आपको बता दिया मैंने वीडियो में, क्योंकि लोग एक चीज़ का बताते एक का नहीं बताते। मैं आपको प्रॉपरली सारा मुकम्मल तौर पे वीडियो बना के बता रहा हूँ कि आप कैसे घर में खुद इसको कर सकते हैं। और ये देखें ये हो गया। अब हमारा काम दूसरा क्या है, हमने इससे पहले सबसे पहले क्या करना है, इसका वेट मैंने साफ़ कर लिया था। ये वेट हम इसके ऊपर पंच करेंगे, वेट लगा के इसके पेच अच्छे तरीके से आपने कस देने हैं। ये देखें कई लोग ला के थर्मोस्टेट जो है ना, इसी तरह का थर्मोस्टेट ला के इसमें फ़िट करने की कोशिश करते हैं और जो चीज़ होती है उसे भी ख़राब कर देते हैं। जैसे मैंने तरीकाकार बताया है सेम वैसे कीजिएगा, क्योंकि वो ये हड्डी वगैरह जो है प्रॉपरली उसके अंदर नहीं फिक्स होती और ये पतरी वगैरह भी उसमें नहीं लगती। मैंने आपको बिल्कुल ही जेन्युइन टाइप का तरीकाकार बताया कि ये बिल्कुल जेन्युइन टाइप ही रह जाए, इस्त्री हो जाएगी। इसमें कोई चेंजिंग नहीं हमने की, सिर्फ हमने उसकी थर्मोस्टेट की पतरियाँ चेंज की हैं, क्योंकि इसके जो पॉइंट थे चांदी के ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सिलाई लेंगे, इसका कवर की फ़िटिंग ज़रूरी है। कवर की फ़िटिंग सही प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ये देखें हम आपको, मैं पहले इसको सिलाई को निकालता हूँ, कवर की फ़िटिंग का बताता हूँ। ये देखें कवर फिटिंग ये लग रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं ये आगे आ रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये इसके अंदर होना चाहिए तरीक़ेकार। वो आपको मैं बताया तो आपने करना क्या है, ये देख रहे हैं कवर थोड़ा सा खुल गया हुआ है, आपने करना क्या है, ये हाथ से थोड़ा सा इसको पंच कर लेना है। थोड़ा सा पंच करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए अब वो कम हो गई है, खुल गया हुआ था थोड़ा सा, वज़न पड़ने से या लोग का साइज़ ज़्यादा कर देते हैं, उस वजह से भी ये हो जाता है। ये देखिए ये अब आपने क्या करना है, इसका ये आगे से देख रहे हैं, ये पूरी प्रॉपर आगे रख के इसके ये देख रहे हैं। अब ये देखें इसकी पतरी, अब आपको मैं बताता हूँ, ये पतरी है ना, ये देखें ये अंदर आ रही है, अभी भी बाहर आ रही है। तो करना क्या आपने, अब उसको तो पंच नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने ये टेस्टर लेना है। ये देख रहे हैं आपने थोड़ा सा इसको ये अंदर की तरफ, ये देखें ये देख रहे हैं, ये बराबर होनी चाहिए, अंदर बाहर की साइड को नहीं होनी चाहिए। इसकी ये जो हम लगा रहे हैं कवर इसका, ये देखें इसके ऊपर आ रहा है, देख रहे हैं इसके ऊपर आना चाहिए कवर, बिल्कुल ही ऊपर आना चाहिए, ये सेंटर पे है। इससे ये होगा जितना अच्छे तरीके से आप इसका बैलेंस करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से ये थर्मोस्टेट इसका और ये चीज़ें प्रॉपरली काम करेंगी। अगर ये होगा तो ये हिलती रहेगी, इस्त्री कमज़ोर रहेगी सही प्रॉपरली। ये देख रहे हैं अब ये बराबर है, बिल्कुल आपने ये बराबर रखना है।
ये देख रहे हैं, ये अंदर है। अब क्या करेंगे, हम इसे उतारते हैं, इसकी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद हम इसको बंद करेंगे। ये देखें, अब मैंने उसके ऊपर रखा है, ये हमने बंद करना है इसको। ये देख रहे हैं, ये लॉक होते हैं, ये जब आप पंच करेंगे ये लॉक बीच में घुस जाएंगे, अंदर की साइड के आने चाहिए लॉक। और अब हम इसको, ये देख रहे हैं, ये बाहर है। आपने करना क्या है, टेस्टर के साथ भी कर सकते हैं आप। ये देखें, ये आ गया, ये पूरा प्रॉपरली इसके अंदर आ गया। ये देख रहे हैं, ये इसके अंदर होना चाहिए। ये अब हमारी सिलाई भी लग चुकी है। अब करना क्या है, हमने इसको इधर रखते हैं, हैंडल। अब इसका हमने सबसे पहले इसका हैंडल कवर ऊपर लगाना है। ये आयरन की कवर है, अच्छी क्वालिटी का कवर है। इसमें 2 किस्म का कवर आता है, एक होता है प्लास्टिक का और एक होता है काला बेकेलाइट। अच्छा काला बेकेलाइट होता है, क्योंकि काला बेकेलाइट हीट होने से पिघलता नहीं है। तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा काला बेकेलाइट वाला, प्लास्टिक वाला ना हैंडल लीजिएगा। प्लास्टिक वाला पेचों वाली जगह से गर्म होने से पिघल जाता है और वो हैंडल लूज़ रहता है। तो ये देखें, ये कवर हम अब इसके ऊपर फिक्स करेंगे। ये देखें, ये कवर है, हम इसके ऊपर फिक्स, वो देख रहे हैं, वो नज़र आ रहा होगा आपको। ये जो सुराख के अंदर सिलाई जानी चाहिए इसके, ये देखें, ये जो है इसके अंदर, सुराख के अंदर सिलाई जानी चाहिए। ये सिलाई इसको ऐसे कर लें, वो यहाँ से पकड़ी हो, जैसे मैंने इस्त्री पकड़ी हुई है, यहाँ से पकड़ लीजिएगा, सिलाई पहले घुसाइएगा। फिर उसके बाद ये 2 पॉइंट जो होते हैं पहले वाले वो इसमें, और जो आखिरी ये ऊपर वाली साइड पे है ना, ये पॉइंट उधर आएगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें, वो 2 पिछले पॉइंट पहले वाले पॉइंट में, और ये जो पॉइंट है ये आगे वाले पॉइंट में। ये आप देखें, हैंडल बिल्कुल अपनी जगह पे जाके बैठ गया। देख रहे हैं, ये प्रॉपरली बैठ गया दोनों साइडों से। ये इधर से भी बैठ गया और इधर से भी बैठ गया प्रॉपरली। अब करना क्या, हम इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पेच लगाएंगे। पेच लगाने के बाद ये पेच एक लग गया, हम इसका दूसरा पेच लगाएंगे दूसरी साइड पे। ये पेच लग गया, ये देखें, अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है। चेक करने के लिए अगर तो आपके पास सीरियस बोर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो मैं इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो मैंने फेंकी हुई है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि वो वीडियो सीरियस बोर्ड कैसे बनता है। कोई इतना मुश्किल नहीं है तरीक़ाकार, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा उसमें सीरियस बोर्ड कैसे। अगर वो आपके पास है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि सीरियस बोर्ड से हम कैसे चेक करते हैं। सीरियस बोर्ड आपको मैं दिखा देता हूँ। वो देखें, वो साइड पे कॉर्नर में बल्ब लगा हुआ है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वो सीरियस लीड आपको नीचे नज़र आ रही होगी, हम वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। छोटा बोर्ड की मैंने सीरियस बोर्ड की बना के वीडियो आपके लिए चैनल में डाली हुई है। तो अब मैं आपको बताऊंगा सीरियस से ये कैसे चेक करते हैं। सीरियस से ये देखें, ये मैं अभी इसे सेटिंग कर लूँ। ये देखें, ये सीरियस लीड होती है, आपको नज़र आ रही होगी। और मैं बल्ब की रोशनी आपको पीली पीली, ये देखें आप जलतेगा तो ये आपको रोशनी पीली पीली आ रही होगी। तो हम अब क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करने का तरीकाकार क्या है, ये देखें, ये सीरियस लीड है। आपने क्या करना है, एक तार इस साइड पे पॉइंट पे, ये देख रहे हैं, एक तार इस पॉइंट पे और दूसरी तार ये वाले पॉइंट पे, ये लग गई है और बल्ब जल गया, आपको नज़र आ रहा होगा। ये बल्ब नहीं जलना चाहिए क्योंकि ये थर्मोस्टेट यहाँ से काम करना चाहिए। तो अब हम करेंगे क्या, इसके सेंटर में यहाँ पे स्पीड कम ज़्यादा होता है, इसे कसेंगे तो स्पीड कम होगी, इसे खोलेंगे तो स्पीड
ज़्यादा होगी। तो आपने करना क्या है, पहले हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे। ये देखें दोस्तों, अब जो है ना ये हमारी कम हो चुकी है। हमारा स्टार्ट इस्त्री का ये देख रहे हैं पॉइंट, मैं आगे को जो कर रहा हूँ ये बल्ब आपको जलता नज़र आ गया। लाइट ये देखें, लाइट आ रही है ना, ये देखें, ये हमें स्टार्ट यहाँ से ही चाहिए। ये जो पहले 1 नंबर है ना, एक को अपने करना क्या है, ये जो 1 और 2 पॉइंट है ना, दूसरे पॉइंट से जो है ना इस्त्री आपकी ऑन हो जानी चाहिए। ये देख रहे हैं, ये बंद किया, ये बंद होनी चाहिए, दूसरे तीसरे पॉइंट पे बंद होनी जानी चाहिए। ये आपको नज़र आ रही है। आप चाहते हैं तो इसको तीसरे पॉइंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा स्पीड आपकी हो जाएगी। आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ये दूसरे पॉइंट से स्टार्ट हो। ये जो छोटे छोटे 2 पॉइंट है ना, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा ये दूसरा जो पॉइंट है ना इधर साइड पे, वहाँ से स्टार्ट हो जाए आपकी इस्त्री। ये प्रॉपरली गर्म भी ठीक करेगी। ये देखें, यहाँ पे आके दूसरे पॉइंट से जब भी नीचे आए ना, ये बंद हो जानी चाहिए। ये देखें, बंद हो रही है। अब हम आपको ये सीरियस से सेटिंग हो गई है इसकी। अब हम इसको सीरियस को उतार देंगे। ये सीरियस तार ये हमने उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर तार फिक्स करेंगे जो हमने इसके लिए तैयार की थी। आपने करना क्या है, तो तार के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका नोज़ल इसमें से घुसा लेनी है। ये अच्छे नोज़ल घुसाने के बाद, ठीक है, नोज़ल ज़रा ज़्यादा टर्मिनल एक पहले गुजारना पड़ेगा, दूसरा बाद में, क्योंकि मोटे हैं। ये गुजर गए। नहीं जा रहा, हमें करना क्या होगा, ये जो प्लास्टिक के कवर है ये बैक पे ले जाते हैं, एक को बैक पे भी चले जाते हैं। ये हम इसको अब गुजार लेंगे, ये अब गुजर जाएगी आराम से। ये गुजर रही है, ये देख रहे हैं, ये तार गुजर गई। अब हम इसका प्लास्टिक का कवर बैक कर फिर ऊपर ले आएंगे इसको। ये ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, फिर भी अगर लगे हो तो अच्छी बात है। अब हम इसकी वायर सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी वायर को एक सबसे पहले वाली वायर हम इसकी पंच करेंगे। इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिएगा। ये देखें, मैंने थोड़ा सा इसको टेढ़ा किया है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये सबसे पहले हम इसके ये वाले पॉइंट पे एक वायर लगाएंगे इसकी। तो इसके लिए हमें एक पेच पकड़ लेते हैं इसका, ये इस तरीके का पेच। अब इसका यहाँ पे फिक्स करेंगे। ये देखें, ज़्यादातर लोगों के पास मैग्नेट वाले पेचकस होते हैं, तो है तो मेरे पास भी है। अभी आपको मैं मैग्नेट वाले पेचकस से मैग्नेट वाला पेचकस, ये देखिए, ये पेचकस है ना, इसको मैग्नेट है, ये पेच हम पीछे से पकड़ेंगे। ये देख रहे हैं, साथ लग गया होगा। वैसे तो नॉर्मली आपके पास अगर मैग्नेट है तो उससे थोड़ा सा कोई भी पेचकस लें, उसके साथ अटैच करें, उसमें मैग्नेट बन जाएगा। ये देखें, ये पेच लगा के अच्छे तरीके से, ये पेच लग गया, इसको अच्छे तरीके से कस दीजिएगा। ये हो गया। अब क्या करना है, हमने इसका बल्ब होता है, ये बल्ब है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये बल्ब हम इसमें फिट करेंगे। ये देखें, इसको बल्ब को हम ऐसे तरीके से फिट करेंगे। अब हम इसका एक और पेच लेंगे। सबसे पहले हमने वो साइड वाली वायर लगाई। अब हमने करना क्या है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेंटर वाले पॉइंट में एक बल्ब की तार लगानी है आपने, छोटी वाली तार, ये सेंटर वाले पॉइंट में वो लग रही है, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं अभी आपको नज़दीक करके दिखा देता हूँ। स्पेशल वीडियो ही आपके लिए तैयार की जा रही है।
बड़ी मेहनत होती है इस चीज़ में। तो आप लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें मेरी वीडियो को, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। ये आपको नज़र आ रहा होगा, वो देख रहे हैं, एक हमने वायर लगा दी, जो वायर हम लगा रहे हैं एक इस्त्री की वह सेंटर में लगा दी। अब हमने क्या करना है, वो जो ये दोनों अगर तो ये दोनों आपने, ये देख रहे हैं, आपने इसको भी अच्छे तरीके से पंच कर लेना, और इस तरह से इसको इसके साथ हमने पेच लेना है। ये पेच आपको नज़र आ रहा है, ये पेच अगर दोनों को लगा देंगे तो वो भी ठीक है। अगर लहदा लगाने चाहते हैं तो लहदा भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों को लगा दें तो वो भी सही ठीक है, कोई मसला नहीं होता। आपको मैं वो लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें, अब मैग्नेट वाला पेचकस, ये देख रहे हैं पेचकस, इसको सेंटर पे रख के इसमें वो ऊपर वाले पॉइंट में कस देंगे। तब भी 1 मिनट कसा जाएगा। ये ज़रा प्लास्टिक जो है नीचे को कर लेते हैं। थोड़ी सी आप नए होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हमारे लिए तो नहीं, क्योंकि हमारा तो डेली बेस का ये काम है। अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट करके, वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा किसी भी चीज़ के बारे में इलेक्ट्रिक के, क्योंकि हमारा काम ही ये है। ये देखें, अब ये हमारी लूज़ नहीं होनी चाहिए, तार को पकड़ के खींच के घुमा के टर्मिनल को देख लेना कि ये लूज़ तो नहीं है, लूज़ नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक वायर और बल्ब की एक वायर हमने इस साइड पे पॉइंट पे लगाई है, सबसे इधर वाले पॉइंट पे। सेंटर वाले में सिर्फ बल्ब की एक तार लगती है, और एक वायर इधर वाले पॉइंट में, जहाँ जिस साइड पे ये देखें हमने सबसे पहले लगाई थी। अगर आपको याद रखने के लिए आप तस्वीर भी खींच सकते हैं अपनी, कोई भी इस्त्री करेंगे तो आप अपनी तस्वीर खींच लें तारे लगाने से खोलने से पहले, ठीक है। अगर आपने कोई और भी है मूवी बना लेंगे तो वो भी आपको पता लग जाएगा को तारे कहाँ से। अब आपने करना क्या है, ये देख रहे हैं, आपने ये तार को यहाँ पे, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे ये ऐसे कर दिया है, और ये इसकी नोज़ल पहले सबसे मैं ऊपर ले आया हूँ। ये ऊपर नोज़ल आ गई, ये नोज़ल के, ये देखें, इस बिल्कुल ये बने होते हैं कट, इसके अंदर हमने फंसा दिया। अब इसके बाद ये देखें, बल्ब है, बल्ब की आँख, ये आँख कहा जाता है इसके, बल्ब की इस्त्री की आँख होती है, लेंस भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर लोग हम इसे बल्ब की इस्त्री की आँख ही कहते हैं। ये देखें, ये उसके अंदर हमने थोड़ा सा इसको पंच कर लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा हाथ रख लीजिएगा, बल्ब देखें उसके अंदर आ गया। और ये कवर है, कवर को क्या करना है आपने, इसको इसी तरह, ये देख रहे हैं, वो देखें, ये पेज के साथ ही ये अंदर की तरफ आपको, ये देख रहे हैं, ये दोनों साइडों पे कवर आपको नज़र आ रहा होगा, ये बंद हो रहा है। अब हम इसको पेज कसेंगे, ये देखें पेज, अब करना क्या है हमने, अब हमने करना क्या है, हम इसमें बोर्ड में लगा के इसको चेक करेंगे इस्त्री को। पहले कवर लगाने से पहले इसको चेक करेंगे कि ये यहाँ से ही स्टार्ट हो रही है, दूसरे नंबर पॉइंट पे ही तार देखें ये अच्छे तरीके से लग गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस बोर्ड में लगाएंगे, ये बोर्ड में, ये देखें आपके सामने मैं प्लग में लगा रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसे चला के चेक करेंगे, ये पॉइंट कहाँ पे, ये देखें लाइट जल गई है, लाइट आपको नज़र आ रही होगी, जल गई है। और ये देखें ये बंद भी हो रही है, और हमारी लाइट दूसरे पॉइंट से ही, ये देखें दूसरे पॉइंट से ही ऑन हो रही है। ये देखें मैं आपको लाइट बंद करके दिखा रहा हूँ, ये बंद हो रही है, ये लाइट ऑन हुई, ये बंद हो गई, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये हमारी लाइट, ये देखें दूसरे पॉइंट से ही चालू हो जाती है, इसका मतलब ये बिल्कुल ओके काम कर रही है, और ये गर्म भी हो रही है। और अब हम क्या करेंगे, ये हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है, इस्त्री मुकम्मल तैयार हो चुकी है। अब हम इसका कवर लगा देंगे, कवर लगा के इसको, ये देखें
कवर हमारा लग चुका है। अब ये देखें आप, प्लग में से हम शू निकाल लेते हैं। ये हमारी इस्त्री अब बिल्कुल ही मुकम्मल तैयार हो चुकी है। ये इसको हम ऐसे लपेट के, ये आप लोगों के लिए हम इतनी वीडियो पे मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप अब देखें इस्त्री हमारी बिल्कुल ही न्यू तैयार हो चुकी है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आपके लिए हाज़िर होऊंगा। खुदा हाफिज़।